मोदी सरकार ने अचानक ही एक एपीसी बुलाने का ऐलान किया। एपीसी बुलाना जो है ना उनका नेक्स्ट स्टेप है, वो उन्होंने कश्मीर को हजम करना है। काफी आधे से ज्यादा हजम कर चुके हैं। उन्होंने प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाए हैं, मिलिट्री स्टेप्स उठाए हैं, पॉलिटिकल स्टेप्स उठाए हैं। हमने सवाए डिप्लोमेसी के कुछ किया नहीं है, शिकायतें लगाने के अलावा कुछ किया नहीं है, तो इसलिए वो तो एक एक कदम आगे ही बढ़ेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारत ने जो गैर इंसानी कदम उठाया था, इसे 3 साल होने को आए। इस दौरान पाकिस्तान ने भारत के इस इकदाम के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाई है और यूएनओ की जनरल असम्बली में वज़ीर आज़म इमरान खान ने तारीखी खिताब भी किया था। मगर इन 3 सालों में मकबूजा कश्मीर की खुद मुख्तारी की हैसियत को ख़त्म करने का जो इकदाम था, ये नहीं हटाया जा सका। जबकि गुज़श्ता दिनों मोदी सरकार ने अचानक ही एक एपीसी बुलाने का ऐलान किया और इस मीटिंग में महबूबा मुफ्ती समेत मकबूजा कश्मीर के दीगर कायदीन को भी मदऊ किया है। ताहम एपीसी का एजेंडा अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका है कि एपीसी बुलाने के पीछे भारतीय सरकार का मकसद है क्या। जबकि इस हवाले से ऐसी अफवाहें मंजर आम पर आ रही हैं, ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि भारत पर शायद अमेरिका का दबाव है और ये एक डील है कि अमेरिका भारत से मकबूजा कश्मीर की खुद मुख्तारी ख़त्म करने का इकदाम वापस करा के पाकिस्तान से हवाई अड्डे ले लेगा। इस अफवाह में किस कदर हकीकत है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दूसरी तरफ मोदी सरकार की तरफ से बुलाई जाने वाली एपीसी से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय एपीसी से मुतालिक शदीद तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि मकबूजा कश्मीर की क़यादत ने एपीसी को मुस्तरद किया है और इस हवाले से होने वाले इजलास के दरपर्दा एतराफ़ में दिखाई देता है कि सब अच्छा नहीं है। यकीनन प्राइम मिनिस्टर का वो इंटरव्यू देखा होगा, गैर मुल्की टीवी को उन्होंने इंटरव्यू दिया। जब उनसे ये पूछा गया, सवाल पूछा गया अपने हवाई अड्डे देने का, अपनी ज़मीन देने का, कि अगर मुस्तकबिल में तालिबान पर हमले करने के लिए पाकिस्तान के अड्डे मांगे जाएं तो पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा। बड़े वाज़ेह दो टोक अल्फाज में प्राइम मिनिस्टर ने इनकार किया कि पाकिस्तान अब ऐसी किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। उन्होंने कोई जो है ना वो लगी लिपटी बात नहीं की, कोई अगर मगर बात नहीं की, बिल्कुल नो मोर का एक वाज़ेह मैसेज दिया है। इस नो मोर के मैसेज का क्या पाकिस्तान पर आपको लगता है असरात पड़ेंगे? एफएटीएफ भी हमारे सामने है, फिर कश्मीर का मसला भी हमारे सामने है। कोई आपको लगता है कि इस नो मोर का जो मैसेज है ये पाकिस्तान पर नेगेटिव असरात भी आ सकते हैं इसके? पहली बात तो ये मेरा ख्याल जो उन्होंने बात कही वो आप यूं समझें कि पाकिस्तान की अक्सरियत जो अवाम की है उसकी आवाज़ थी। इसको तो यहाँ बात को ख़त्म करते हैं। देखें, इसमें मिक्स्ड बैग है। ये लोग समझते हैं कि शायद प्राइम मिनिस्टर ने कोई जज्बात में बात कही या ऑफ द कफ ये बात कही या नी जर्क रिएक्शन, तो ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल इट वाज वेल कंसिडर्ड आंसर। और इसलिए कि जो हमें इसमें मुश्किलात सामने आने का इम्कान है वो मैं आपको गिनवा देता हूँ। सबसे पहले जो मुश्किल ऑलरेडी हमारे ऊपर आई हुई है वो ये कि आपको पता है अफगानिस्तान की तरफ से हमले बढ़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी की रिट नहीं है, अभी तक कोई ऐसी डिस्पेंसेशन है नहीं जो पूरे अफगानिस्तान को कंट्रोल करे, तो वो भी इसी प्रेशर का हिस्सा है, ये आप याद रखिए। उसके बाद आपने एफएटीएफ का जिक्र किया, यस, आईएमएफ, यस, वर्ल्ड बैंक, यस। एक बहुत बड़ा फैक्टर मिडिल ईस्ट कंट्रीज का रवैया, उसमें गो के अभी मैं समझता हूँ कि अमेरिका का असर रसूख मिडिल ईस्ट में ऐसा ऐसा मान पड़ रहा है, लेकिन अभी भी उनका कंट्रोल है। तो मेरा ख्याल वहाँ से भी आपको कोई थोड़ा सा प्रेशर आएगा आने वाले दिन। और ये सब कुछ तब होगा जब अमेरिकन मुकम्मल तौर पे इनखला कर जाएंगे, क्योंकि इस वक्त वो प्रिक्रियस सिचुएशन में है, उनकी सिचुएशन क्रिटिकल है। अभी वो आपको ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जुलाई के एंड में आप देखिएगा, अगस्त के शुरू में फिर ये क्या कुछ आता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जिसका इम्कान है बहुत ज्यादा, और इस अमेरिकन पावर का मैं हमेशा जिक्र करता हूँ जब भी आपसे बात होती है, दे हैव द पावर ऑफ परसेप्शन मैनेजमेंट। वो आपके अवाम, आपकी हुकूमत और आपकी अफवाज के दरमियान खलीज पैदा करेंगे की कोशिश करेंगे। और मैं तो ये भी कहूँगा कि इमरान खान की ज़ात की भी हमें हिफाजत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं कि ये रजीम चेंजेस और पर्सनैलिटी चेंजेस में यकीन रखते हैं, और हिस्ट्री में बार बार ये साबित हुआ कि ऐसा हो सकता है। लेकिन हमें जो इसके फ़वायद हैं, जो इमरान खान साहब ने बात की है, सी पैक, चाइना, रशिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ईरान, पीसफुल अफगानिस्तान, बिल्कुल, तो ये सारी चीजें हमें इसके इंशाल्लाह जवाब में मिलेंगी। तो हम ये पार कर जाएंगे। अमेरिका बगैर सियासी हल के जा रहा है, ये बात प्राइम मिनिस्टर ने भी की, जिसके बाद आपको पता है कि वहाँ पर खाना जंगी का भी खतरा है, असरात पाकिस्तान पर भी पड़ेंगे। तो अमेरिका तो कुछ हासिल तो नहीं करके जा रहा, तो ये भुगतना तो पाकिस्तान को पड़ेगा, इस खाना जंगी के असरात तो पाकिस्तान पर आएंगे।
जी देखिए, एक बात तो ये है कि अमेरिकन को इस बात की परवाह नहीं होती कि अगर वो अपने इंटरेस्ट परसू कर रहे हैं और कितने लोग भुगत रहे हैं या नहीं भुगत रहे, ये उनका कोई कंसिडरेशन नहीं होती। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो कुछ हासिल किए बगैर जा रहा है। उसने चीन के असर रसूख को, चाइना के असर रसूख को, अपने रूस को गर्म पानी तक पहुंचने में अफगानिस्तान के अमन को 20 साल पीछे धकेला है। ये 20 साल पीछे धकेलना ये कोई छोटी बात नहीं है। तो जो ये ना कहें कि उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया। अलबत्ता ये बात, दो बातें मैं बड़ा हैरान होता हूं कि जब कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका जल्दबाजी में ना जाए। मेरी बहन, 20 साल के बाद जाना भी अगर जल्दबाजी है तो फिर मुझे नहीं पता कि देर तक रहना क्या होता है। दूसरी बात कि जी वो कोई हल पेश करके नहीं जा रहा, जिसमें मैं इमरान खान साहब से भी इत्तेफाक नहीं करता। बात यह है कि आपके ख्याल में वो यहाँ हल चाहते थे, वो यहाँ अमन चाहते थे? अगर ऐसी कोई बात होती तो वो 20 साल उनके लिए क्या कम मौका था? बिल्कुल। तो अब उनसे ये इम्कान रखना या इस बात का ख्याल रखना कि जी वो अमन अमरीकियों को वैसे बार बार वो हिलरी क्लिंटन की वो स्पीच जरूर सुननी चाहिए, वो बयान जरूर सुनना चाहिए जिसमें वो एतराफ करती हैं कि कैसे आज जिन लोगों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, माजी में किस तरह उन्हीं को फंडिंग करते थे, वही उनके हीरो हुआ करते थे, और पाकिस्तानी फौज को और पाकिस्तान को कैसे हम लोगों ने इस्तेमाल किया और फिर उनके हाल पे छोड़ा। ना तो अमेरिका जल्दी जा रहा है और वो उसको जल्द अज जल्द जाना चाहिए, बल्कि बड़ी देर से जा रहा है। दूसरा ये कि उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो कोई तस्फिया करा के जाएंगे, अरे भाई वो तो यहाँ पर बदअमनी चाहते हैं, उनको जाने दें, उनको दोबारा वापस ना आने दें, इसी में अमन की जीत है। जल साहब, माजी में इंडिया की पॉलिसी रही है कि तालिबान के साथ बातचीत ना रखना, ऐसे ताल्लुकात ना रखना, लेकिन फिर आपने भी देखा कि अफगानिस्तान के बारे में मॉस्को पीस कॉन्फ्रेंस में इंडिया ने एक गैर सरकारी अपनी टीम भी भेजी थी। फिर गुज़श्ता साल दोहा में जो इजलास हुआ उसमें इंडियन वजीर खारजा भी शामिल हुए। क्या इंडिया की स्ट्रैटेजी बदल रही है तालिबान को लेकर? कहीं इंडिया भी बुखलाया हुआ है कि अमेरिका यहाँ से जा रहा है और तालिबान अगर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे तो उनका क्या बनेगा, जो इतनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है वहाँ पे? जी बिल्कुल, ये देखें, जो बात दीवार पे लिखी होती है, जो बात ऑब्वियस होती है, रियल पॉलिटिक्स का तकाजा होता है कि उसके मुताबिक आप अपने आप को अलाइन करें। हिंदुस्तान बिल्कुल वही कर रहा है और इसी से आपको, और जो बाकी लोग जो ये समझते हैं कि यहाँ पर बहुत अफरा तफरी होगी और बहुत बड़ी जंग होगी और कोई पता नहीं कौन आएगा कौन जाएगा, ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल अमेरिकन नैरेटिव है। वो ये चाहते हैं कि वो ये तासर दें कि अमेरिका के जाने की वजह से यहाँ बहुत हंगामा होगा। ऐसी बात नहीं है, सब ने अपने सबक सीखे हैं। छोटी सी ज़रूर चपकलिश होगी, रस्साकशी होगी, एक दूसरे के मसल आजमाएंगे, उसके बाद ग्रैंड जिरगा होगा, उसके बाद एक मखलूक हुकूमत बनेगी जिसमें तालिबान मेन स्टेक होल्डर्स होंगे। ये बात इंडिया को भी मालूम है, सबको मालूम है, सबको चाहिए, उन्होंने अपने सबक सीखे होंगे और इंशाल्लाह ऐसे हालात नहीं होंगे जिसका लोग। मोदी सरकार जो एपीसी बुला रही है, ये आपको क्या जेस्चर लग रहा है? क्या चीज जी? ये जो एपीसी बुला रही है मकबूजा जम्मू कश्मीर के मामलात को लेकर। एपीसी बुलाना जो है ना, उनका नेक्स्ट स्टेप है। वो उन्होंने कश्मीर को हजम करना है। काफी आधे से ज्यादा हजम कर चुके हैं। उन्होंने प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाए हैं, मिलिट्री स्टेप्स उठाए हैं, पॉलिटिकल स्टेप्स उठाए हैं। हमने सवाए डिप्लोमेसी के कुछ किया नहीं है, शिकायतें लगाने के अलावा कुछ किया नहीं है। तो इसलिए वो तो एक एक कदम आगे ही बढ़ेंगे। इसमें सिर्फ हवेला मचाना काफी नहीं है। अगर बढ़ के हाथ रोक सकते हैं तो रोक लें, वरना जो कुछ हो रहा है वो तो नजर आ रहा है।